भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी है, और मैं तो इजराइल के युद्ध को देख रहा था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति इजराइल के वो प्रधानमंत्री से सलाह ले रहे थे, और मैं तो वो भी देख रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, दुनिया के सबसे मजबूत नेता अगर विश्व में है, जो पूरी दुनिया की परिस्थितियों को समझने के बाद वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया के चिंतन की बात करते हैं, वो अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है, वासुदेव कुटुंबकम। राजीव भारद्वाज जी जो आपके प्रत्याशी, उनकी कैंपेन शुरू कर दी है, किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव कांगड़ा चंबा? विधिवत रूप से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का जो ये अभियान है, जिसको हम चुनाव अभियान कह सकते हैं, पिछले कल भोलेनाथ के चरणों से बैजनाथ में पूजन करने के बाद इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है, और मैं भी स्वयं कल बैजनाथ में था। जनता में बहुत उत्साह है, और उत्साह के बलबूते पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि निसंदेह जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत ये मिल करके 1 जून को जब यहाँ चुनाव होंगे और 4 जून को परिणाम निकलेगा, तो जनता की एक मुखर बुलंद आवाज़ हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज बन करके दिल्ली पहुँचेंगे, ऐसे आभास हो रहा है। और दूसरा, मैं इसका पाठ देखूं, आज हम नगरोटा में आए थे, और जिस तरीके से आज के सम्मेलन में, चाहे वो नौजवान हैं, बहनें हैं, चाहे वो किसान हैं, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, और पिछले लगभग 3 घंटे से वो अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं, ये एक संकेत है, और ये संकेत ये कह रहा है कि तीसरी बार श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो देश की ज़रूरत है, दुनिया को इस देश के नेतृत्व की आवश्यकता है, ये मैं कह सकता हूँ। परमार साहब, मुकेश अग्निहोत्री बोल रहे हैं कि भाजपा अपनी कैंडिडेट को जिस तरह से जंगल में मोड़ना चाहती है, उस तरह से लेके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुकेश जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं, 43 विधायक उनके साथ थे, वो अपने कुनबे और परिवार को ही नहीं संभाल सके, तो कहाँ मोर नाचा और कहाँ नाच रहा है और कहाँ नाचने वाला है, ये तो समय ही बताएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप कांग्रेस पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि नैतिकता खो चुकी है, और अब इनको सरकार में रहने का बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश की जनता इजाज़त नहीं देती है। नैतिकता के आधार पर उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए, ये कहना चाहिए। ये भी इल्ज़ाम लगा रही है मुकेश अग्निहोत्री, ये भी बोल रहे हैं कि सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री बनने के लालच में जयराम ठाकुर ने भाजपा को गिरवी रख दिया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। श्री जयराम ठाकुर बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, उनको अपना कुनवा संभालना चाहिए था। 6 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उससे पहले वो सोनिया से भी मिले होंगे, खड़गे से भी मिले होंगे, तो जब पूरा नेतृत्व के साथ मिले, उनकी सुनवाई नहीं हुई, अंत में उन्होंने फैसला किया, और फैसला जहां पूरा देश कर रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार के साथ चलना है, तो उन्होंने साहस दिखाया, और राज्यसभा के चुनावों में गुप्त मतदान नहीं, मतपत्र को दिखा करके मतदान किया। इसलिए मैं ऐसे 6
उन विधायकों को सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखिए, निर्दलीय विधायक, उनके ऊपर तो कोई बंदिश नहीं थी। उन्होंने भी कहा नहीं, अन्याय बहुत हो गया है, सहन नहीं करेंगे और हम कांग्रेस का सहयोग नहीं देंगे। इसलिए इस प्रकार के आरोप भाजपा के नेतृत्व के ऊपर लगाना या श्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर लगाना, ये बिल्कुल सरासर निराधार है। विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से जो निर्दलीय हैं उन्हें अपना इस्तीफा जो उसको मंजूर नहीं किया जा रहा है, तो उसमें क्या? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और नियम के अनुसार, नियम की परिधि के अनुसार माननीय अध्यक्ष विधानसभा को त्यागपत्र स्वीकार कर लेना चाहिए। जब वो उस विधानसभा के सदस्य रहना नहीं चाहते, उनका मन नहीं है, उस व्यवस्था से हटना चाहते हैं, तो उन्होंने क्यों रोका हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। यही मैं कहना चाहता हूँ। धर्मशाला में जिस प्रकार से सुधीर शर्मा को जो वो भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है, उससे जो पूर्व में भाजपा के उम्मीदवार रहे राकेश चौधरी, उनका जो विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? जो विरोध करते हैं, कार्यकर्ताओं का, जनता का संगठन है, उनसे बातचीत भी होती है, मना भी लेते हैं, आ भी जाते हैं, मन का जो द्वेष है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। चुनावों में कोई फर्क पड़ेगा इन पर? उपचुनाव भी आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी है। नहीं, मैं फ़र्क की बात तो नहीं कहना चाहता, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उनको हम अपने साथ जोड़ लेंगे। मन में जो दबाव है उसको हम दूर करेंगे। आज अगर नगरोटा में श्री अरुण कुक्का जी ने कितने महत्वपूर्ण साथियों को जो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, सेवानिवृत्त हो करके आए हैं, तो ये दिशा है, इसको समझने की ज़रूरत है। कहाँ जा रहा है नगरोटा, कहाँ जा रहा है हिमाचल प्रदेश, कहाँ जा रहा है देश। इसलिए हम सभी का स्वागत करते हैं, मिल करके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे और सुंदर हिंदुस्तान बनेगा। और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ये 2 दिनों के कार्यक्रमों से आभास हो रहा है कांग्रेस के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं, जो बनाए हैं वो भाग रहे हैं क्योंकि कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं। राजीव जी, डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपको दायित्व जो दिए गए, आप एक उम्मीदवार हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, और मैं अपने पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, जयराम जी, अनुराग ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी, सिद्धार्थन जी, श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, इन सभी नेताओं का कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कार्यकर्ता की भीड़ से एक कार्यकर्ता को लेकर इतना बड़ा दायित्व देने का निर्णय कर लिया है। इसके लिए मैं पुनः इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि जब से मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट मिली है, इन सब के आशीर्वाद से